नमस्कार दोस्तों, यह बात सब जानते हैं कि इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। यानी जितनी भी फोरम और समिट होंगे टॉप 20 देशों के बीच, उन्हें इंडिया द्वारा होस्ट कराया जाएगा। मेन समिट इंडिया में है 9 और 10 सितंबर को होगी दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे, यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सवाल यह है कि G20 होता क्या है और इस ग्रुप को क्यों बनाया जाता है और इसके बनाने का पीछे का मकसद क्या है, क्यों हर साल ये सभी देश अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, G20 समझने से पहले G7 समझना पड़ेगा, क्योंकि G20 से पहले G7 बना था। 1970 के दशक में दुनिया के सामने आने वाली भारी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था 1973 में होने वाला ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुआ जब 1973 में अरब और इजराइल के युद्ध के दौरान अरब देशों ने उन सभी देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में था। मोस्टली वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका और यूरोप के वेस्टर्न देश मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। इस वजह से भारी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिली। इनके सरकारों ने डिसाइड किया, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस को बेहतर करना है तो हमें साथ में मिलकर एक्शन लेना पड़ेगा। इकोनॉमी को वापस ट्रैक में लाने के लिए हमें साथ में बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए। अर्ली 1973 की बात है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और वेस्ट जर्मनी के बीच कुछ मीटिंग्स होती है और 2 साल बाद 5 देशों के ग्रुप ने इटली को इनवाइट किया, जिसे ग्रुप ऑफ 6 का गठन हुआ। और फिर 1975 में होती है G6 की पहली मीटिंग और उसके बाद 1976 में कनाडा भी ज्वाइन करता है और इससे G6 से G7 हो जाता है। इन सभी कंट्री का उद्देश्य एक ही था, इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन को खत्म करना। 1998 में रशिया को भी इस ग्रुप में शामिल किया गया। G7 से G8 बन जाता है। कमियों के कब्जे करने के जवाब में मार्च 2014 को रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। अब G20 की बात करें तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ही हुआ था। 1997 में एशियन फाइनेंस क्राइसिस हुई। ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि कुछ देशों पर भारी संकट का सामना करना पड़ा। पर दुनिया समय के साथ साथ और इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि अगर किसी देश में प्रॉब्लम होती है तो उसका असर बाकी देशों पर भी पड़ता है। G20 में किस देश को रखा गया है? पहले तो G7 में जितने मेंबर थे वो तो रहेंगे ही। उसके बाद देखा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो सबसे बड़ी इकोनॉमी को हैंडल कर रही है, जिसमें चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और रशिया को इंक्लूड कर लिया जाता है। और फिर देखा जाता है कि रीजनली सबसे पावरफुल देश कौन सी है। इसी रीजन से इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका से ब्राजील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओसेनिया के रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के रीजन से साउथ अरबी एंड टर्की। तो आज के दिन G20 में 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। अगर आप देखें, ये 20 देश दुनिया के टॉप 20 देशों में से है। G20 का मीटिंग देश के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के बीच ही होती थी। और फिर 2008 में बिग फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद इन सभी देशों ने तय किया कि मीटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल मिनिस्टर्स ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, G20 की पहली समिट 2008 में हुई। साल 2008 के बाद से हर साल G20 की मीटिंग हर अलग अलग देशों में होती। इस साल G20 में इंडिया ने वासुदेव कुटुंबकम का थीम सेट किया है। ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर इंपॉर्टेंस दिया है। इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वीमेन डेवलपमेंट पर भी फोकस किया है। वैसे तो गाइस, जानने को बहुत कुछ है इसके बारे में, लेकिन उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत जान गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर जरूर